हाँ, फोर्स के बारे में हम लोग कल पढ़े थे ना कुछ? थोड़ा मोड़ा जानकारी लिए थे। तो वही आज थोड़ा उसका पूरा एकदम डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी शॉर्ट नोट्स में जो पढ़ रहे हम लोग। फोर्स आखिर किसको कहते हैं बताए थे ना? बताइए कोई एक हमको, हिंदी और इंग्लिश में। A force is an excellence that can position change the position and object. हाँ, मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि फोर्स, जैसे कि हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, यही पढ़े थे ना। लेकिन वो आधा अधूरा सच होता है, 8वां तक चलेगा। लेकिन आप लोग अब क्या चाहिए, बड़े क्लास में आ गए हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन करना सीखेंगे। कैसे? फोर्स सिर्फ पुल और पुश को नहीं बोलते हैं। कब बोलेंगे? जब किसी वस्तु को हम अच्छे से उसका पोजीशन में चेंजेस ला सकते हैं, तभी बोलेंगे। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम पुश कर रहे हैं, तो जब तक उसको हम कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं, कुछ मतलब डिस्टेंस तक उसको धक्का देके आगे नहीं रख सकते हैं, तब तक उसमें उसको हम क्या चीज करेंगे? फोर्स नहीं बोलेंगे, ठीक ना? वही चीज बोला, देखिए, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या बोला है ना? मोशन में क्या था? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार जो पोजीशन चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, है ना? तो वही चीज बोल रहा है कि जब तक आप फोर्स अगर दे रहे हैं, उसका क्या चाहिए? चेंज होना चाहिए। मोशन माने पोजीशन चेंज होना चाहिए। आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, तभी वो फोर्स कहलाएगा, ठीक ना? दूसरा हम क्या बताए थे कि ये क्या चीज बोला जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ देखिए, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोले थे? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोले थे ना। फिर आगे क्या बोले थे? अ फोर्स कैन काउज ऑब्जेक्ट विथ मास चेंज इट्स वेलोसिटी। मतलब सिंपल सा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का पुल या पुश कीजिएगा, उसका कुछ तो मास रहेगा ना जी। जब मास रहेगा तो अगर मास चीज है तो आप उसको क्या चाहिए? यहाँ से मतलब गेंदा की तरह उछाल सकते हैं? नहीं ना उछाल नहीं पाइएगा। उसको क्या कीजिएगा? थोड़ा डिस्प्लेस कीजिएगा, थोड़ा घसकाइएगा, जिसको बोलते हैं घिसकना, जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो क्या हो रहा है? एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ क्रिएट कर रहा है ना। जैसे कि ये चीज हम जो समझाए थे इस फिगर के अनुसार, क्या बोले थे कि अगर एक्स नाम का व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और वही यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस करा रहे हैं। जब डिस्प्लेस करा रहे थे, इसी का तो रफ्तार को क्या बोलते थे? वेलोसिटी बोलते थे। जो इसका जो जिस स्पीड से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक यहाँ खदेड़ रहे हैं, मतलब आगे क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी के अनुसार ही करते थे। और डिस्टेंस में स्पीड ज्यादा था ना। डिस्टेंस में क्या यूज करते हैं? स्पीड यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी था ना। तो वही चीज बोल रहा है, चेंज इट्स वेलोसिटी। मतलब आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर धक्का भी दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड रहा होगा, तो स्पीड वहां यूज नहीं करेंगे। स्पीड डिस्टेंस के लिए यूज होता है, यहाँ पर वेलोसिटी टर्म यूज होगा, ठीक ना? है समझ में इतना? कोई दिक्कत? फिर इसका एक एसआई यूनिट बताए थे। क्या बताए थे? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मैं देखिए, न्यूटन क्या? न्यूटन होता है। न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना? जैसे कि डिस्टेंस में हम क्या बताए थे? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस में मीटर पर सेकंड होता है जी, मीटर में होता है। अजीब हाल है आप लोग का, कैसे पढ़ रहे हैं? मीटर में होता है। डिस्टेंस कोई एक 5 टोटल लेंथ में क्रिएट करता है, और टोटल लेंथ में क्या मीटर ही नहीं लगेगा आपका? तो ये फिगर से समझ में आया सब कुछ दिक्कत है? ये चीज हम कल समझाए थे, आप लोग को समझाए थे ना। क्या? पहला चीज कि फोर्स उसको बोलेंगे जिसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक ना? अगर हम पुश या पुल कर रहे हैं तो। दूसरा कि अगर डिस्प्लेस होगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ होगा, कुछ उसका स्पीड होगा, मतलब जिसका सिंपल भाषा में स्पीड बोलते हैं, उसी मतलब रफ्तार से कुछ ना कुछ स्पीड लेगा, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक ना? फिर अगला क्या बोले थे कि इसका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या चीज होता है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक ना? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? पक्का ना?
आगे देखिए इधर ये अगला फिगर में क्या वही चीज सेम है, शॉर्टकट एकदम रास्ता जो 8 क्लास में पढ़े थे। फोर्स इज पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक ना। लेकिन ये आधा अधूरा है, वहां देखिए वहां पूरा सर चूहा है, ठीक ना। फोर्स एक्ट इन सर्टेन डायरेक्शन, अब फोर्स लगाइएगा कुछ भी तो क्या कि कुछ एक डायरेक्शन में ना लगाइएगा कि मतलब चक्कर खाने लगिएगा वहीं पर, नहीं ना। फोर्स कोई डायरेक्शन में लगाइएगा, डायरेक्शन में लगा रहा है तभी तो वेक्टर क्वांटिटी कहला रहा है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मेंटेन रहता है उसी को ना वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सदिश राशि अदिश राशि जो हम लोग हिंदी में भी बताए थे, जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। कोई दिक्कत? दे आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन नेचर, और हमारे फोर्स में बहुत तरह का नेचर होता है, सॉरी एग्जाम्पल है फोर्स का, ठीक ना। फोर्स का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक ना। इस चैप्टर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इस सब के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, ठीक ना। बस ये जान जाइए कि ये एग्जाम्पल होते हैं, ठीक ना। है समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का ना? देखिए जैसे कि हम लोग डिस्टेंस का सॉरी स्पीड का फॉर्मूला देखे थे ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखे थे, उसी तरह से फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फेमस फॉर्मूला है, सबसे छोटा फॉर्मूला। इससे बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव भी होते हैं और बनते बिगड़ते सब कुछ होते हैं इससे, ठीक ना। मतलब नया फॉर्मूला बनते हैं, क्रिएट होते हैं। जब डेरिवेशन हम कराएंगे ना फॉर्मूला का तो उसमें ये सब फॉर्मूला यूज होता है, ठीक ना। जैसे कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक ना। फोर्स माने क्या चीज, हिंदी में क्या बोलते हैं, बल। मास मतलब भार किसी चीज का, और एक्सेलरेट मतलब त्वरण, ठीक ना। मतलब कोई किसी चीज पर आप अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका मास के साथ क्या चीज एक्सेलरेट करेगा, माने आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो भार छोड़कर बढ़ेगा नहीं ना, भार के साथ बढ़ता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है? Yes. तो उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं F इज इक्वल टू M into A, फोर्स बराबर इसको F मतलब फोर्स, A मतलब mass. मास, A मतलब एक्सेलरेशन, ठीक ना। तो अब देखिए कि न्यूटन कहाँ से आया था। न्यूटन अभी हम लोग जो याद किए हैं ना कि इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन अभी बताया था ना। क्या चाहिए, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, Newton. जो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो बोलिएगा सर आखिर कैसे न्यूटन आप बता दिए, कहाँ से आया है, कुछ तो पता रहना चाहिए ना, रहना चाहिए ना। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं ना इसी से आया है। अभी क्या पढ़े हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू M. एम ए पढ़े हैं ना। तो फोर्स का तो हम क्या पढ़े हैं, न्यूटन, यही ना पढ़े हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, Newton. न्यूटन, यही पढ़े हैं ना। मास, मास को किस चीज में हम नापते हैं, क्या होता है ऐसा यूनिट मास का, किसी चीज को, जैसे चावल गेहूं आप खरीदने गए हैं तो किस चीज में मापिएगा, Kilogram. केजी में। मास ही ना, बाहर ही ना एक तरह का, तो क्या चीज केजी हो गया ना। Yes. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को किस चीज में करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या चीज, Meter per second. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। इसी चीज को न्यूटन के बराबर रखा गया, ठीक ना। अगर कोई पूछेगा कि न्यूटन का पूरा टोटल बताइए तो क्या बताइएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। ये चीज यहाँ से आया है, समझ में आया? Yes. कोई दिक्कत? No. फोर्स में किसी तरह का No. अगर आपसे अगर पूछा जाए आपकी फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है तो क्या बताइएगा, F into M. F is equal to M into A. F इज इक्वल टू एम ए। एफ डिनोट क्या करता है फोर्स को, एम क्या डिनोट करता है Mass. मास को, ए क्या डिनोट करता है Acceleration. एक्सेलरेशन को, ठीक ना। ऐसा समझ में कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का ना। हटा दें इसको, Yes. समझ में आ गया ये चीज। Yes. ये डिराइव करना सीख लीजिएगा ना, हम डिराइव मिटा दिए, हाँ. कर लीजिएगा ना कॉपी में, ये लिख दे साइड में, यहाँ लिख दे, ठीक। अभी हम लोग पढ़े फोर्स इज इक्वल टू क्या चीज होता है, M A. एम ए, ठीक ना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, पढ़े ना अभी हम लोग। क्या होता है, मास को किस चीज में नापते हैं, केजी नापते हैं ना।
यहाँ क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं, कोई दिक्कत। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर होता है ना, तो क्या चीज हो गया, न्यूटन बराबर कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि न्यूटन का अगर पूरा एक्सप्लेन करके बताइए क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक ना, कोई दिक्कत, पक्का ना, हो गया ना। अगला टॉपिक पर चले हम लोग। अगला टॉपिक है वर्क। देखिए वर्क, वर्क माने क्या होता है, कार्य। अब हम लोग तो सब कोई कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसका डिफिनेशन होता है। हम लोग को अगर पूछा जाए कार्य क्या होता है, तो खाना ही कार्य है, दौड़ना ही कार्य, भर भी यही ना बोलता है, कोई भी काम करते हैं उसको कार्य बोलते हैं ना। लेकिन फिजिक्स में उसका एक डिफिनेशन ही है, ठीक ना। अब क्या चीज है डिफिनेशन, एक बार पढ़िए ध्यान से, इसके बाद बताइए कुछ समझ रहा है कि नहीं। इससे हिंदी इंग्लिश दोनों है आप लोग के सामने, समझिए और बताइए। पढ़ के सुनाना नहीं, आप समझिए पहले पढ़कर, इसके बाद हमको बताइएगा कार्य मैंने क्या समझे आप लोग। हाँ बताइए बताइए। क्या नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं। देखिए इधर देखिए क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्क, ठीक ना। मतलब वर्क का क्या परिभाषा होता है, क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, ठीक ना, जिसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक ना। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है उसका, और जो मेरा फोर्स लग रहा है उसका प्रोडक्ट, ठीक ना। एलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह डिस्प्लेसमेंट जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। हिंदी में देखिए, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। विस्थापित मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, किया जाता है, अर्थात वस्तु पर लगाए गए जो फोर्स है उससे, अगर किसी वस्तु है ना, ठीक ना, उस पर हम फोर्स लगाए तो कुछ डिस्प्लेस हुआ ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्य, ठीक ना। ये एक मेरा एक तरह का कार्य किया गया है, ठीक ना, इसी को कार्य बोलते हैं, और कुछ नहीं इसमें, ठीक, समझ में आया। वर्क किसको बोलेंगे, किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स में बल लगाकर उसको, बल लगाएंगे तो क्या होगा, पुश करेंगे या पुल करेंगे, दो काम करेंगे। जब पुश और पुल करेंगे तो क्या करेगा, डिस्प्लेस ही ना करेगा, अपना जगह चेंज करेगा ना। तो जो चेंज किया ना, तो इस दोनों को मिला के क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मिला के क्या बोलेंगे, कार्य, ठीक ना। कोई दिक्कत है, नहीं, समझ में आया, कार्य किसको बोलेंगे। अगर हम अब बताइए यहाँ खड़ा है तो कुछ कार्य कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं, अगर वही हम इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो नहीं मम्मी बोलती है बाबू ऐसे क्या कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं, ऐसे क्या बदमाशी कर रहा है मैंने कुछ काम कर रहा है ना, तो इसको ऐसे कुछ काम ही ना कर रहा था वो, लेकिन इसी चीज को हम धक्का देकर आगे पुश करके आगे बढ़ा दिए, तो क्या किए, काम किए, भली गलत काम किए, लेकिन काम हुआ ना। काम दोनों होता है, सही और गलत दोनों तरह का काम होता है। अब क्या कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक ना। तो इस चीज को अगर हम अपने सामने अगर आगे धक्का देकर बढ़ा दिए तो क्या कहलाएगा, कार्य, फोर्स लगा ना। और क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, कि हम यहाँ से उड़ा कर फेंक दिए बाउंड्री पर, हाथ नहीं ना, बाउंड्री पार नहीं ना गया, हम एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किए तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक ना। तो एक इस पर फोर्स लगा तो एक डिस्प्लेस हुआ, ये दोनों को मिलाकर क्या होगा, कार्य होगा, ठीक ना। ऐसा समझ में, कोई दिक्कत। इसी का यूनिट दिया जूल, ठीक ना, जिसको जे से डिनोट करते हैं, ठीक ना, समझ में आया। जैसे कि फोर्स को किस से डिनोट कर सकते थे, एन से, न्यूटन जिसको बोलते थे, ठीक ना, और उसी तरह से जूल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक ना, इसको जे से डिनोट करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का ना। देखिए
इसमें भी एक पेज गया है वैसे। देखिए अब कार्य, अभी हम बोले ना कि कार्य मतलब गलत भी होता है सही भी होता है, ठीक ना। तो आम चाल के भाषा में होता है कि जैसे कि कोई भी काम किया तो मम्मी के नहीं पसंद आया या गलत ही काम किए तो मम्मी बोलती क्या गलत काम कर रहे हो ये, ठीक ना। बैठ कर पढ़ लिखा नहीं जाता है, पढ़ने लिखने के लिए बोलती है ना ज्यादातर, तो एक तरह का काम ही करते हैं, ठीक ना। हम लोग को लगता है कि काम कर रहे हैं लेकिन मम्मी क्या बोलती है, गलत। गलत। और सच में गलत ही रहता है तभी तो डांटती है, ऐसा थोड़े ना कि बिना ऐसी डांटेगी। तो फिजिक्स के भाषा में कार्य को 3 तरह से डिफाइन किया गया, ठीक ना। एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क, ठीक ना। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ठीक ना। समझाया, 3 तरह से बांटा गया। क्या चीज पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क और होता है, जीरो वर्क भी बता देंगे, ठीक ना। आगे पीडीएफ में होगा तो बता देंगे, नहीं तो ऐसे भी बता देंगे, ठीक ना। 3 तरह से डिफाइन किया गया। केस है मतलब वर्क का, तो देखिए केसेस ऑफ वर्क लिखा है ना, ठीक ना। तो केसेस मतलब उसका तरीका है, मतलब जो वर्क है उसको 3 तरह से बताया गया कि 3 तरह का काम किया जाता है, ठीक ना। किसको बोलेंगे पॉजिटिव, किसको बोलेंगे नेगेटिव, उसको देखिए अब हम लोग समझते हैं। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव में आज तक हम लोग क्या समझते हैं कि जो प्लस में साइन रहता है उसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव में रहता है उसको नेगेटिव, ये नहीं समझते हैं। हाँ यहाँ पता है, यहाँ सिर्फ साइन लगता है लेकिन उस तरह का उसका मतलब नहीं रहता। जैसे नेगेटिव करना रहता है तो क्या आता है, -5 लिखते हैं तो बोलते हैं कि सर नेगेटिव में है। 5 लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव में है, ठीक ना। तो यहाँ वैल्यू को मानते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव में है, बोलते हैं ना। ये बोलते हैं कि ये 5 है जो नेगेटिव में है। 5 एक वैल्यू है ना, नंबर है तो कुछ उसका वैल्यू है, 5 है ना वैल्यू, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव में है। इसको क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव में है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, फिजिक्स में डायरेक्शन पर मापा जाता है यहाँ, ठीक ना। वर्क में डायरेक्शन पर मापा जाता है। मतलब अगर देखिए यहाँ पढ़िए, और नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन काउज ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नेटवर्क, ठीक ना। मतलब आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं किसी एक डायरेक्शन में, ठीक ना, अगर उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब मोशन कर लेता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर जाता है, अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नेटवर्क, पॉजिटिव वर्क, ठीक ना। वही नेगेटिव में क्या बोल रहा है, फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब आप लगा रहे सामने का फोर्स में, अब वो रिटर्न आप ही के ऊपर बैक कर रहा है, मतलब आप ही पर एक तरह का पीछे मुड़ रहा है, ठीक ना। तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क। नहीं समझ में आया, आए सर आया ना। देखिए हम आप लोग के लिए एक फिगर भी लाए हैं, दिखाते हैं। हाँ इधर ध्यान दीजिए। देखिए भेजा हुआ है ना आप लोग को, भेजे थे ना सुबह, नहीं भेजे हम आप लोग को। देखिए वर्क है ना, वर्क यहाँ Yes. क्या बोल रहा है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव इट थ्रू अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। जैसे कि यहाँ देखिए फिगर के साथ हम समझाते हैं।
दिख रहा, दिख रहा। एक ये बॉडी है, ठीक ना, एक ये बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, उसका एक बॉडी है, ठीक। ये इसका कुछ मास है ना, है ना। मान लेते ये पत्थर है, ठीक, पत्थर का एक टुकड़ा है, तो पत्थर का टुकड़ा का कुछ तो भार रहता है ना, तो भार को ही तो मास बोलते हैं। तो यहाँ एम से डिनोट किया है, ठीक ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लगता है, इधर देखिए फोर्स किधर लग रहा है, इधर का, ठीक ना, लग रहा है ना फोर्स। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया ना, इसका अपना मास के साथ पहुंच गया ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, वर्क डन, ठीक ना। जैसे मामी बोलती है कि, जैसे आप लोग मामी बर्तन जो धोती है तो नहीं बोलती है कि जाकर बर्तन थोड़ा किचन में रख के आ जाओ, तो क्या करते हैं, वहां से बर्तन उठाते हैं और जाके किचन में रखाते हैं ना, तो क्या हो गया, वर्क, क्या हो गया, काम। मम्मी बोलती है ना, हाँ बढ़िया काम की, बोलती है कि नहीं इस पर। बस वही चीज है और कुछ नहीं है। पत्थर था, पत्थर को हमको आगे धक्का देना था, आगे मूव कराना था, तो इस पत्थर पर हम फोर्स लगाए तो आगे ये मूव हो गया ना। इसी काम को, ये जो प्रक्रिया हो रहा है ना, फोर्स लगाने पर आगे मूव हो रहा है, बस ये चीज को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। और कुछ है इसमें, नहीं ना, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, बस यही चीज फोर्स है, ठीक ना। अगला, अगला हम बोले केसेस ऑफ वर्क। यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्या बताते हैं, अभी 1 जूल बताते हैं ना, क्या बताते हैं, यूनिट क्या होता है, जूल, क्या से डिनोट करते हैं, 1 जूल जेल। अब हाँ डिफाइन किया, 1 जूल आखिर किसको बोलते हैं, ठीक ना। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव a body through a distance of 1 meter in a direction of a force, then work done is equal to 1 joule। समझ में आया, नहीं ना, समझाते हैं। देखिए हम क्या बोले, वर्क के लिए यही है ना, W से डिनोट करते हैं वर्क को, ठीक ना। इसमें क्या लग रहा है, मेरा फोर्स लग रहा है, ठीक ना, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। W से वर्क को डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसमें मेरा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स के साथ मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को किस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, तो W इज इक्वल टू एफ एस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये दोनों की मिलाकर ना वर्क काम हो रहा है जी। आप जो बर्तन उठा रहे थे तो उसमें बल लग रहा था ना उठाने में, अब उठा के फिर तो आप क्या, वहाँ जहाँ बर्तन धोने वाला जगह है वहां से क्या किचन में ले जा रहे थे ना जी, ले जा रहे थे ना, तो डिस्प्लेस हो रहा था, जगह का हो रहा था ना थोड़ा, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो फोर्स लगा और डिस्प्लेस हुआ, तो इसी को क्या बोलेंगे, वर्क डन। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, वर्क का, एफ डब्ल्यू इज इक्वल, सॉरी वर्क का एफ इज इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक ना। तो वही चीज बोल रहा है। अब इसका क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या चीज, मीटर होता है ना, तो न्यूटन पर मीटर हो गया, सॉरी पर मीटर हो गया, न्यूटन इंटू मीटर हो गया ना वर्क का। ऐसा यूनिट इस तरह से निकलता है, निकाल सकते हैं ना। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं इधर, जूल। समझ में, जूल कहाँ से आया, कोई दिक्कत। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ देखिए, फोर्स 1 न्यूटन, फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन के बराबर, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बॉडी थ्रू डिस्टेंस 1 मीटर, कितना 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू 1 जूल, ठीक ना। समझ में आया, 1 जूल किसको बोलेंगे, 1 न्यूटन का मेरा फोर्स लगे और 1 मीटर डिस्प्लेस हो, उसको क्या बोलेंगे, 1 जूल, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जूल बराबर क्या होता तो क्या बोलिएगा, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो और 1 न्यूटन का फोर्स लगे, ठीक ना, क्योंकि फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं और ये क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, ठीक ना। यहाँ सामने हम दिखा भी दिए, कोई दिक्कत, पक्का ना, समझ में आ गया। ये तो यहाँ से हट जाएगा, आप लोग कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये चीज ये हट जाएगा यहाँ से, व्हाट्सएप पर है, क्योंकि नहीं तो हम वहाँ मेन कंटेंट में लिख देंगे अभी, ठीक ना, वहां से चला जाएगा।